बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो शाहरिक से भी ज्यादा नजदीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी एंकर, आपकी होस्ट आमना फातिमा और आप देख रहे हैं चैनल 9 प्रोग्राम टॉक स्ट्रीट। नाजरीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और यहाँ पर सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन की मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है। तो चले हम अंदर चलते हैं मुहिम के हवाले से और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में इस टाइम हिस्सा ले रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना फातिमा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध हाई कोर्ट में और यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में सिंध बार काउंसिल के जो है इलेक्शन की तैयारियां अपने जोर पर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरुण प्रसाद साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि इलेक्शन की इनकी क्या तैयारियां हैं। अमना, थैंक यू सो मच कि आपने कीमती टाइम निकाला और हमसे ये जानना चाहा। देखिए, हमारे यहाँ सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन है। सिंध बार काउंसिल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम वकला को रेगुलेट करती है। जब भी कोई एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं वो सपोज करें सिंध के किसी भी कॉलेज से जब पढ़कर वो आते हैं तो सिंध बार वो इदारा है जो एक थ्रो प्रोसेस टेस्ट लेने के बाद उनको जो है लाइसेंस इशू करता है। तो हर 5 साल बाद जो है सिंध बार के इलेक्शन होते हैं और रिक्वायरमेंट है जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनके लिए ये प्रीरिक्विजिट है कि कम से कम उनका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस बार जो है वो मेरे भी 15 साल पूरे हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम मैं सिंध बार इलेक्शन के लिए अपने आप को मैंने पेश किया है। तो इंशाल्लाह 1 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। सर बताइएगा कि इसमें और भी कितने पैनल मौजूद हैं? देखिए, हमारे यहाँ कराची में पैनल सिस्टम नहीं होता। कराची में हमारे यहाँ टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो इलेक्शन जो है वो दोस्त कंटेस्ट करेंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट ये है कि सपोज करें जहाँ से हम इनरोल्ड हुए जिस डिस्ट्रिक्ट से, इस तरह से अगर हम बात करें सिंध बार की तो सिंध बार में टोटल 33 जो हैं वो सीट्स हैं जिसमें से 16 सीट्स जो हैं वो कराची की हैं। अब कराची में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट काउंट होते हैं कोर्ट्स लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 6 सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 4 हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 4 हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर की 1 है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो है वो 1 सीट है। अब यहाँ पैनल का जो है वो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल जो हैं वो हमारे जो सीनियर वकला हैं जिनको 15 साल हुए हैं प्रैक्टिस में, वो अपने आप को पेश करते हैं। जैसे अब मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में तकरीबन आज की तारीख में 54 टू 57 जो हैं वो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वोटर के पास उनमें से चॉइस है कि उन्होंने सिर्फ 6 लोगों को वोट देके इलेक्ट करना है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, सेंट्रल है, वहां से भी 25-27 कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से कंटेस्ट कर रहा हूँ जहाँ 1 सीट है और हम 9 जो लोग हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सही। तो सर मुझे बताइएगा इस वक्त आपके नजरिए में आपको क्या लगता है कि किसकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है और कौन इस वक्त मजबूत पोजीशन पे खड़ा है? देखिए, तैयारी तो आपको पता है इलेक्शन आखिरी दिन तक मेहनत का है, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है कि मैं खुद एक यंग वकील हूँ और आजकल हमने ये ट्रेंड देखा तो वो वकला में बड़ा शहूर है। वकला ये देखते हैं कि पास्ट जो है वो किसका यहाँ बेहतर रहा है, कौन वकला के शाना बशाना खड़ा है, कौन वकला के मसाइल में उनके साथ है और कौन वकला के लिए काम करता है। तो मैं समझता हूँ पोजीशन भी हर डिस्ट्रिक्ट में उसी कैंडिडेट की अच्छी है जिन्होंने पहले से ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, स्पेशली यंग वकला के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो वकील पास्ट में यंग वकला के लिए काम करता रहा है उनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी है। सही। सर एक सवाल और मैं करूंगी, आप इलेक्शन जीत गए, ठीक है, इंशाल्लाह आप जीत भी जाएंगे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। इलेक्शन जीतने के बाद फिर आपके जो है लॉ ऑफ एक्ट जो है वो एक्शन क्या होगा, क्या प्लानिंग है आपकी? अब ना देखिए ना, मैं समझता हूँ कि आज मैं आपके चैनल के तवज्जुल से दोस्तों को ये बताना चाहूंगा और मैं ये बात बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज सिंध में तकरीबन 35 से 36 हजार एनरोल्ड वकील हैं जो एजुकेशन पे गुज़िश्ता 5 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारी अपना लॉ फर्म है कानून की बात के नाम से, यूट्यूब चैनल है जिस पे हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं और गुज़िश्ता 5 सालों से मैं कराची पुलिस को भी पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ जो यंग वकला जो न्यूली इनरोल्ड होते हैं हम उनके भी ट्रेनिंग थ्रू इंटर्नशिप प्रोग्राम, साल में 2 बार हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। हम उनको किस तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कोर्टों में काम होता है हम उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो काम मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ कराची के वकला के लिए हम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो सिंध बार में आने के बाद मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का बड़ा फुकदान है। मैं गुज़िश्ता 15 साल से इस फील्ड में हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 35 से ज़्यादा नए कानून पास किए, अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन उनका पता ना वकला को है, ना जजेस को है, ना हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों को इंसाफ फराहम हो ही नहीं पाता क्योंकि ना लोगों को अपने राइट्स का पता है
ना वकला, क्योंकि हमारे यहाँ आपने जब कॉलेज से डिग्री पूरी की तो उसके बाद कोई हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स नहीं है। तो मेरा ये पहला मंशूर है, क्योंकि जब तक हम वकील एजुकेट नहीं है तो हम मुआशरे को इंसाफ नहीं दे सकते। और फिर वकला के साथ अक्सर हमने देखा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आप में काबिलियत अगर नहीं है तो किस तरह से आप पैसे कमाएँगे, कोर्ट्स में किस तरह से आपका सक्सेस रेशियो रहेगा रहेगा। तो मेरा तो पहला मंशूर ये है, लोग कहते हैं कि हम आएँगे तो हम घर देंगे, गाड़ी लेंगे, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम वकील को इतना एजुकेट करें, उनको खुद को इतना एम्पावर करें कि वो खुद से अपने पैसों से घर ले, गाड़ी ले, उसको ये फ़िक्र ना हो कि कोई इदारा उसको जो है मेडिकल सपोर्ट करेगा। मैं समझता हूँ अपनी मदद आपके तहत अपने आप को पेश कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होंगी। तो मेरा तो यही पहला मंशूर है कि जो प्रोग्राम इंटर्नशिप वाला या एजुकेशन वाला मैं अपने ज़ाती हैसियत में कर रहा था, लेकिन कल हम वो सिंध बार के तवज्जुल से इंशाअल्लाह पूरे सिंध की लेवल पर करेंगे। इंशाल्लाह। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी जो कि अवामी सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, जी, बिल्कुल। एक साइल जो अपनी एक परेशानी या अपना कोई मुकदमा लेकर जो है वो अदालत से रुजू करता है और वो कोर्ट में आता है, ठीक है? यहाँ आने के बाद वो किसी ऐसे वकील से मिल जाता है जो कि उन्हें तारीख पे तारीख दे रहे होते हैं और हर तारीख पे उनसे पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं होता, वो मज़ीद मसले में पड़ जाते हैं। मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं कि सारे वकील ऐसे हैं, एक आध ऐसे भी केसेस सुनने में आ जाते हैं। तो इसमें आपके जो सिंध बार काउंसिल है, इसका कोई इंटरेक्शन इसमें ऐसा है कि जिसकी वजह से उनके लिए कोई मुआवज़त हो सके? देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल सिंध बार काउंसिल जो एक इदारा है जो वकला को रेगुलेट करता है, वकला ऐसा कोई मिसकंडक्ट ना करें, उन चीज़ों पे भी सिंध बार की नज़र रहती है। लेकिन जो आपने बात कही कि डिले, अब डिले देखिए ना, हमारे यहाँ वो वकला की डिले नहीं होती, वकील तो चाहेगा एक केस मेरा जल्द से जल्द निपट जाए ताकि मैं नया क्लाइंट पकड़ूँ, नया केस हो मेरे पास, नए, अब आप मेरी सपोज़ करें क्लाइंट हैं, तो आपने मुझे फीस देनी है, चाहे आपका कोई भी केस हो। अब वो चाहे केस 6 महीने में खत्म हो या 6 साल में खत्म हो, या हम महीने का तो तय नहीं करेंगे, ना ही हम सालों का तय करेंगे। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि आज अगर आप कानून की किताबें उठा के देखें तो वो पाकिस्तान बनने से पहले के कानून यहाँ बनाए गए। अब क्योंकि हमारे यहाँ जो नुमाइंदगान चुनकर आते हैं, वो चाहे असेंबलियों में हों, चाहे हमारे बाहर पॉलिटिक्स में हों, वो मैं समझता हूँ कि इतने काबिल नहीं होते, या काबिल होने के बावजूद वो ये विज़न नहीं रखते कि हम प्रोसीजर जो हमारे यहाँ इतना लेंदी प्रोसेस बताया गया, अब हमारे यहाँ एक औरत आती है खुला लेने। कानून कहता है कि खुला का केस जो फैमिली सूट्स है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा 2-2 साल औरतों को मतलब के फैमिली केसेज़ में यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वकील का कसूर नहीं है। हाँ, जज भी चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए, लेकिन जो प्रोसीजर कानून में बताया गया, वो प्रोसीजर इतना लंबा है कि आपने एक नोटिस भेजना है, दूसरा भेजना है, तीसरा भेजना है। अब अदर साइड घर बैठी है, उसको पता है कि भाई इस नोटिस पे मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है। फिर नोटिस पेस्ट होना है, फिर अखबार में इश्तिहार आना है, 6 महीने तो हमारे नोटिस नोटिस गेम में चले जाते हैं और कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं। एक जज को बहैसियत इंसान ये पता होता है कि यार एक नोटिस गया, दूसरा गया, तीसरा गया, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा, लेकिन जज कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि जज को फिर नेक्स्ट प्रोसेस अडॉप्ट करना है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस अडॉप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध बार में आने के बाद हमें लेजिस्लेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो ऐसे लॉ हैं जिसकी वजह से डिले का पूरा सिस्टम शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ अगर हम लॉ में इस तरह की अमेंडमेंट करें जो प्रोसीजरल डिले है, वो ना हो, तो वो ना होगा तो इंशाल्लाह। और फिर जिस जिस तरह से आज कोर्टों में बहुत ज़्यादा रश ऑफ वर्क है, 80-80, 90-90 केस एक जज के पास लगे हुए हैं और फिर 15-15, 20-20 दिन की नेक्स्ट पेशी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो सिस्टम है, अगर आप गूगल पे जाते हैं तो आप रिसर्च करें कि स्टैंडर्ड रेशो क्या है वकीलों का, तो पूरी दुनिया में 1 लाख पे 500 वकला का स्टैंडर्ड रेशियो। आज हम कराची की अगर बात करें तो यहाँ 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है और वकील हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 26,000 हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ ज़रूरत है सिस्टम को कि यहाँ जजेस भी बढ़ाए जाएँ, वकला भी बढ़ाए जाएँ और लॉ में स्पेशली अमेंडमेंट हो, तो इंशाल्लाह हम पढ़े-लिखे वकील हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन में तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज़ हैं जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, जिन लॉज़ को अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है, हम बड़ा पुरुमीद हैं। आने के बाद जिस तरह से मैंने कहा हम एजुकेशन पे काम करेंगे, वो एजुकेशन वकला के साथ-साथ हमें हमारी जो असेंबली में हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी देखें लॉ नहीं है। मैं आज फिर बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, वज़ीर आला ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ा होगा। जब ऐसे लोग जो मुल्क चला रहे हैं, तो उनको कानून का नहीं पता, तो ये तो बड़ा मैं समझता हूँ पुरसाने-हाल है हमारा। तो इंशाल्लाह हम जब आएँगे तो कोशिश करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, ताकि एक छोटा बच्चा हो उसको भी पता हो कि उसके अपने राइट्स क्या हैं। जब हमें अपने राइट्स का पता होगा तभी हम आवाज़ उठाएँगे, हम वरना हमारे यहाँ
जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, चाहे वो हम कभी ना कभी उसको ये समझ रहे होते हैं, बाप मारने वाला समझ रहा होता है मेरा बेटा ऐसे सुधरेगा, ये मेरा फर्ज बनता है, मारा नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चा मार खाए जा रहा होता है, उसको पता होता है कि बाप अब्बा ये तो मारेगा। दोनों को अपने राइट्स का नहीं पता, वालिदैन को भी नहीं पता कि बच्चे को थप्पड़ नहीं मारनी, सिर्फ थप्पड़ नहीं मारनी, ये तो एक लीगली जो है वो भी मतलब इल्लीगल है कि उन्होंने नहीं मारनी। और साथ-साथ किस तरह से जिस बच्चे को थप्पड़ मारी जाती है, उसका जो साइकोलॉजिकली उस पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चे की ग्रोथ पे, तो ये सारे मामला ट्रेनिंग के हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि हर इंसान को 30 तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें अपने एंगर मैनेजमेंट पे भी काम करना है, हमने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी काम करना है, मुलाज़मान के साथ क्या रवैया रखना चाहिए, बीवी के साथ क्या रखना चाहिए, बच्चे के साथ क्या रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कल ये इज़्ज़त दी, तो हम ये काम बुकला बिरादरी से स्टार्ट करेंगे कि ये 30 तरह की ट्रेनिंग सबसे पहले हम अपने वकीलों की कराएँगे, फिर जुडिशरी की कराएँगे क्योंकि जजेस का भी रवैया यहाँ बहुत ज़्यादा तल्ख़ है। एक थाने के एसएचओ से ज़्यादा जो है वो तल्ख़ रवैया आज जजेस का होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम नबी पाक का ही ज़िक्र कर लें कि उन्होंने जितनी तकलीफ़ें देखी, परेशानी देखी, पूरी हिस्ट्री में कभी कोई गुस्से का आप मैंने यहाँ बहुत से लोगों को कहा गुस्सा तो वो कहते हैं आप गुस्सा नहीं करते ना मुनाफ़िक लोग गुस्सा नहीं करते। तो मैं मिसाल देता हूँ मैंने कहा नबी पाक मतलब कितनी बड़ी आज़माइश थी। तो कोई स्टोरी नहीं है कि उन्होंने कभी गुस्सा किया हो। ऐसे ही बेशक। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, हमें हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उन ट्रेनिंग्स पे काम कर पाएँ। इंशाल्लाह आपसे बस ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी, एक मुख्तसर सा छोटा सवाल और करूँगी। दौर-ए-जदीद चल रहा है, एआई का दौर है, हर चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई, तो वकालत में जो आपका अदालती निज़ाम है, इसमें कोई ऐसी टेक्नीक या कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि जिसमें अगर किसी का कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो वो ऑनलाइन उसका स्टेटस वग़ैरह चेक कर सके, कुछ ऐसा है? देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ ऑनलाइन स्टेटस जो है वो केसेस का बिल्कुल है। लेकिन वही आज मैं यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, हमारी एक बेल बिफोर अरेस्ट है। साथ-साथ हमारे सिटी कोर्ट में भी केस लगे हुए हैं। मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ 3-4 घंटे से। सिटी कोर्ट का हमारा सारा काम जो है वो पेंडिंग लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता जज ने आधे घंटे बाद बुलाना है या 5 मिनट बाद बुला लेना है। जिस तरह से आप मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू कर रही है, ऑन एयर होगा, इसी तरह से हमारे यहाँ आज जुडिशियल सिस्टम को ऑन एयर किया गया है। लेकिन ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आज सिटी कोर्ट में केस लगा हुआ है, आज ये अगर ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद होती तो मैं यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद होके मैं अपना वो केस चला लेता। वही जो डिले की जो शिकार चीज़ें हैं, सही। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जदीद दौर है, एआई का दौर है बिल्कुल इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और आपका जो पर्टिकुलर सवाल था कि क्या केसेज़ में जैसे आज वकील गया नहीं गया, जज थे नहीं थे या क्या प्रोसीडिंग फर्दर हुई, तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल पोर्टल दिया हुआ है सेशन कोर्ट्स का भी हाई कोर्ट्स का भी, वहाँ से हमारे क्लाइंट भी, वकील हज़रात, इवन जनरल पब्लिक कोई भी अगर किसी केस का स्टेटस देखना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकता है। अच्छा सर लास्ट एक क्वेश्चन मैं करूँगी न्यू कमर्स के लिए कि जो न्यू एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जो वकालत पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या रहनुमाई है? देखिए ना मैंने यहाँ देखा मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि आज हम वकील हैं ना, अगर हम कोई और प्रोफेशनल डिग्री करते जैसे बीबीए, एमबीए, सीए, एसीसीए या हम डॉक्टर होते बराबर में जिन्ना हॉस्पिटल है, तो वहाँ जब डॉक्टर एक एजुकेशन कंप्लीट करके आता है, तो वो 6 महीने की इंटर्नशिप करता है। तो आज डॉक्टर्स को यहाँ 75,000 रुपए इंटर्नशिप पे पेमेंट दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ वुकला का जो सिस्टम है, वहाँ ये है कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप में कोई पैसे नहीं दिए जाते। मैं समझता हूँ वकील वहीं से बेरोज़गार शुरू होता है जब से वो ग्रेजुएट होता है। यहाँ सीनियर पैसे पे नहीं करते, बड़ा एक मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इन पे भी काम करेंगे कि जब वुकला यहाँ पर सिंध बार में हमारे पास इंटीमेशन के लिए आएँगे, तो हम सिंध गवर्नमेंट के साथ ऐसे कोई एमओयू साइन कराएँगे, इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि जब यंग वकील आएँ, तो उनको जिस तरह से सिटी कोर्ट की बात करें तो वहाँ 192 कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट हैं हमारी और जो है स्पेशल कोर्ट्स हैं, मलीर कोर्ट में 44 कोर्टें बनी हुई हैं। तो जो हमारे न्यूली एनरोल्ड वकील आते हैं, उनको जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर को जो मेडिकल ग्रेजुएट होता है, डॉक्टर के साथ लगाया जाता है, इस तरह से उनको एक सरकारी वकील के साथ लगाया जाए। अब एक कोर्ट में डेली 80-90 केस लगे हुए हैं। अब उस सरकारी वकील के साथ जो नया बच्चा जाएगा, वहाँ 80-90 केस लगे हुए हैं, कोई 40-50 केस चलते होंगे, तो वो जो नया बच्चा रोज़ 40-50 केस चलते देखेगा, कोई मैडम ज़ेबा चलाई, कोई मैंने चलाया, कोई सर ने चलाया, तो जब वो बच्चे केस चलता हुआ देखेंगे,
तो एक तो वो एजुकेट होंगे, ग्रूम होंगे और साथ-साथ जिस तरह से यहाँ आज तक उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स रिज़ॉल्व नहीं कर पाईं। तो मेरी ये कोशिश है जिस तरह से आज डॉक्टर, इंजीनियर या सीए, एससीए, एमबीए, बीबीए वालों को पैसे मिलते हैं इंटर्नशिप पे, तो हम जो है वो सिंध बार के तवस्सुल से उनको वो पे करें ताकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी जो हैं वो रिज़ॉल्व हों। अब एक बंदा अगर उसके पास कोर्ट में चल के आने तक का किराया नहीं है, तो वो किसी और को क्या इंसाफ दिलाएगा? तो जब उनके ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हल होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बाकी बुराइयों से भी बचेंगे और मुआशरे के लिए इंसाफ फराहम कर पाएँगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने यहाँ पे अरुण प्रसाद साहब की जो इलेक्शन में इस टाइम पे वो कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए हैं और वो यहाँ पे अपने इज़हार ख़याल कर रहे थे। साथ में हमारे साथ यहाँ पे और भी वकील मौजूद हैं, तो हम इनसे भी सवाल करना चाहेंगे कि इनका क्या माइंडसेट है और ये किसको सपोर्ट करें। सर मुझे बताइएगा, अभी जो सिंध बार काउंसिल के जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट किसको है? सर ये मेरी जो पेशेंट गोई है अरुण साहब की, तो वो फ्यूचर प्लान बना रहे हैं जिसके ऊपर नौजवान जो आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना और इंटर्नशिप में जो लड़कियां आ रही हैं तो हर साल 6 माह का जो कोर्स होता है जिसमें छुट्टियां होती हैं उनको अच्छी पढ़ाई ट्रेनिंग दी जा रही है और अरुण साहब जो है वो टॉप पे है और अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनको कोर्टों में ले जाते हैं, थ्योरिकल प्रैक्टिकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि 2024 से मैंने ज्वाइन किया है अरुण साहब को और ये नाइस मैन है और आने से हार्ड वर्कर है, तो इसकी प्लानिंग जो लॉ फील्ड में है वो बहुत ही नौजवानों के लिए बहुत तेज है, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। वो जब भी कोर्ट में जाएंगे तो ट्रेंड होकर जाएंगे और वो कुछ सिखाएंगे जज साहबान को और कुछ नए आदमियों को सिखाएंगे। ऐसी ट्रेनिंग अरुण साहब दे रहे हैं, तो ये नाइस मैन है और हार्ड वर्कर हैं। इसके मुतालिक जितना मैं कहूँगा उतना बहुत कम है। ये बहुत ही कारादम कम होगा और ये फायदेमंद होगा अरुण साहब और उसकी जो मेहनत है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत कारगर होगी सर। ये मेरा तजुर्बा है इनके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे और यहाँ पर जो इलेक्शन की सरगर्मियां हैं उससे रिलेटेड हमने अरुण प्रसाद साहब से जो है वो बातचीत की और इसके अलावा मुख्तलिफ लॉयर्स के जो है वो रिव्यूज लिए और यहाँ पर एक बड़ी गहमा गहमी का आलम था और बड़ी ही जोशो खरोश नजर आ रही थी लोगों के अंदर, उम्मीदवारों के अंदर। अब इंशाल्लाह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 1 नवंबर को होंगे, तो इंशाल्लाह हम उसकी भी कवरेज देंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे 1 नवंबर को। अल्लाह हाफिज।